जय श्री राम। तो अब तक हम कथा में पढ़ चुके हैं कि तुलसीदास जी संत और असंतों के गुण और अवगुणों का वर्णन करते हैं कि जिससे विवेकी जन जो सत्संग करते हैं वो उनको पहचान कर और उसी के अनुसार उनको ग्रहण और त्याग उनका कर सकें। कि जब तक गुण और अवगुणों की पहचान नहीं होगी तब तक उनका ग्रहण और त्याग भी नहीं हो सकता। इसीलिए वो उनका वर्णन करते हैं यहाँ पर कि जिससे संत लोग हैं वह विवेकी जन जो हैं वे उनको चुनाव करके उनको ग्रहण कर सकें। क्योंकि भगवान ने, विधाता ने, ब्रह्मा ने इस सृष्टि को गुण दोष में रचा है, जिसमें बहुत सारे जैसे राजा रंग हैं, दुख सुख है, जन्म मृत्यु है, इन द्वैत भावों के साथ रचा है। तो जो विवेकी जन है वह हंस की भांति जैसे वह जल और दूध को अलग अलग कर देता है, वैसे ही संत हैं वह गुण और अवगुणों को अलग अलग करके केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं। ये हमने पढ़ा। और अंत में तुलसीदास जी सारे संसार को, जगत को, सभी दैत्यों को, मनुष्यों को, देवताओं को, नाग पक्षी प्रेत पितर सबको राम में जानकर, भगवान श्री राम का ही स्वरूप जानकर सबको प्रणाम करते हैं और उनसे कृपा के लिए निवेदन करते हैं। इस तरह से कथा को आगे बढ़ाते हैं। तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रभूषण दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो इस 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव हैं। तो सभी जो योनियाँ हैं, सभी प्रकार के जीव हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। वह जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब में सीताराम जी को वो देखते हैं। उन सब में उन भगवान का अंश को देखते हैं, जो कि सब में आत्मा के रूप में विराजमान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो ऐसा जानकर कि उन सब में भगवान श्री राम जी व्याप्त हैं और उन सबको प्रणाम करते हैं। तो यह जो भाव है, क्षमता का भाव, कि सब में ही भगवान श्री राम को देखना, उनके अंश को देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण और शांति देने वाला है। कि जिससे सदैव शांति रहे कि हाँ, सभी भगवान का अंश हैं, सभी ही भगवान के रूप हैं। और वह संभाव जब आ जाए तो बड़ा ही आनंद है, कल्याण है। उसके लिए अभ्यास सदैव करते रहना चाहिए। जान कृपा कर किंकर मोहूँ, सब मिल करऊँ छाड़ छल छोहू। निज बुद्ध बल भरोसे मोए नाहि, ताते विनय करऊँ सब पाहि। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। तो इसीलिए प्रणाम करते हैं सबको कि मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन कर सकूं, मैं भगवान की लीलाओं, भगवान की कथा का अकेला वर्णन कर सकूं। इसलिए सबको प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, विनती करता हूं कि मुझ पर कृपा करें कि मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन कर सकूं। इस तरह से वो छल छोड़कर कृपा कीजिए कहते हैं कि छल छोड़ दीजिए, हृदय में कोई कपट मत रखिए और मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं भगवान की कथा का वर्णन कर सकूँ। इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं। करण चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लगमत मोर चरत यव गाहा। सूझ न एको अंग उपाओ, मन मत रंक मनोरथ राओ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। तो वो कहते हैं कि मैं भगवान गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, लेकिन बुद्धि मेरी कंगाल है और ना मन पे ही कुछ है मेरे। लेकिन जो मेरा मनोरथ है, मेरी इच्छा है, वह है भगवान के गुणों की वर्णन करना, अर्थात राजा है। मनोरथ राजा है, लेकिन मन और बुद्धि कंगाल है, वह बड़े ही गरीब हैं, उन पर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपना दास जानिए। इस तरह से वे कहते हैं कि अभिमान की कोई बात ही नहीं है कि मैं वर्णन करता हूँ, मैं भगवान को जानता हूँ। भगवान को तो कौन ही क्या जान पाया आज तक। वेद भी जिनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, केवल सभी अनुमान लगाते हैं।
इसीलिए वे कहते हैं कि मैं तो क्या ही जानूँ, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए जिससे मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन कर पाऊँ। मत यत नीचे ऊँचे रुचे आछी, चाहिए अमी जग जो रही न छाछी। छमहि सज्जन मोर डिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं तुलसीदास जी कि मेरी बुद्धि अत्यंत नीची है, लेकिन उसकी जो चाह है बुद्धि की वह बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। कि बुद्धि सदैव ही मेरे ओछे कामों में लगी रहती है और मैं चाहता हूँ भगवान के चरित्रों का वर्णन करना, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना। चाह अमृत पाने की है, लेकिन जुड़ती छाछ भी नहीं है मुझसे। इस तरह से वो कहते हैं। तो उन्होंने भी ये बात कह के ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि उनके अंदर कोई भी अभिमान नहीं है कि मैं भगवान को जानता हूँ, भगवान के बारे में जानता हूँ या मुझ में ज्ञान है। इस तरह से वो कहते हैं। और डिठाई को क्षमा करेंगे जो सज्जन लोग हैं, जो ज्ञानी विद्वान जन हैं, वो जो जानते हैं, जो तत्व को जानते हैं, वो क्षमा करेंगे कि और मेरे बाल वचनों को जो मैं कुछ कहता हूँ अपनी नीच बुद्धि के अनुसार उनको मन लगाकर सुनेंगे, प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तर बाता, सुनहि मुदित मन पित घर माता। हंसे कूर कुटिल कुबेचारे, जे पर दूषण भूषण धारे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे लोग, बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। तो बहुत ही अच्छी जो बात है वह कहते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है वह तोतले वचन बोलता है तो उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, तो उसी तरह आप भी मेरी इस कथा को सुनकर प्रसन्न हुई जो सज्जन गण है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कहकर ये कह रहे हैं कि मैं गलत लिख रहा हूँ। बहुत ही अच्छा वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। वह सर्वविदित है, सभी को उसको जानते हैं, केवल हमें उसको समझना है। इस तरह से वो कहते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, जिनको दूसरों के दोष ढूंढने में ही आनंद मिलता है, जिनको दूसरों के दोष ही प्यारे लगते हैं, वो मेरी इस कथा को सुनकर हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे कि इन्होंने क्या लिखा है, क्या इन्होंने नीच कार्य किया। इस तरह से वो कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। निज कवित्य कहीं लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनते सुनते हर खाएं, ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं, अर्थात बहुत कम हैं। वो कह रहे हैं कि जो रसीली हो या अत्यंत फीकी, चाहे कैसी भी चीज़ हो, लेकिन यदि अपनी है तो वह सबको अच्छी लगती है। हर कवि को अपनी रचना अच्छी लगती है, लेकिन जिनको दूसरों की रचना अच्छी लगे, जिनको दूसरों की रचनाओं में आनंद मिले, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। इस तरह से वो कहते हैं। तो उनके लिए वे पहले ही कह दे रहे हैं, जिनको उनकी कथा अच्छी नहीं लगने वाली है, कि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों की कथाओं को चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में कपट है, ईर्ष्या है, छल है। इस तरह से वो कहते हैं। जग बहु नर सर सरसम भाई, जे नज बाढ़ बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व विद बाढ़े जोई। देखिए बहुत ही अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है, जो कि हमारे जीवन में हर जगह कार्य करने वाला है और हमारी प्रगति में, हमारी सफलता में सहायता करने वाला है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। तो बहुत ही जो आज के समय में जो इस संसार में जो चीज़ हम देखने को आती है, वह इतने समय पहले ही हमारे ग्रंथों में और तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो नदियों की तरह हैं, जो अपनी ही सफलता से प्रसन्न होते हैं और हमेशा अपनी ही उन्नति से ही प्रसन्न होते रहते हैं और केवल अपनी ही उन्नति चाहते हैं। जैसे नदियों में थोड़ा सा जल पड़ते ही अपनी ही बाढ़ से ही बढ़ जाती हैं, लेकिन समुद्र जैसे लोग कोई एक बिरला ही होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर सदैव प्रसन्न होता है और ऊपर उठता ही चला जाता है। केवल उदाहरण दिया है, लेकिन यह बात सत्य है कि जो लोग ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। कोई एक बिरला ही होता है जो दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होता है। अन्यथा ईर्ष्या का भाव इतना है, घृणा का भाव इतना है कि दूसरे की उन्नति देखकर लोग जलते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यह वो
कहते हैं। तो जो कोई एक बिरला है, ऐसे ही बनने का प्रयास करें कि दूसरों की उन्नति सदैव प्रसन्न रहें, ईर्ष्या को बिल्कुल त्याग दें, दूसरों की उन्नति से प्रसन्न रहें। तो इस बात का अनुसरण करें। भाग छोटे अभिलाष बढ़, करूँ एक विश्वास, पहहीं सुख सुन सुजन सब, खल करें उपहास। मंगल भवन मंगल हारी, नृभूषण दशरथ अजर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। फिर वही बात कहती है, मेरा भाग्य तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इच्छा बहुत बड़ी है कि मैं भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, जो कि छोटा मोटा कार्य नहीं है। तो इस तरह से तो, लेकिन जो भी मैं कहूँगा उसमें सज्जन जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, भगवान को मानते हैं, वह प्रसन्न होंगे, सुख पावेंगे। और जो दुष्ट लोग हैं, जो दूसरों के दोष ही ढूंढते रहते हैं, वह हंसी उड़ावेंगे और मजाक उड़ावेंगे। और जिनको भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है, वो हंसी उड़ावेंगे। इस तरह से वो कहते हैं। तो ये जो कथा है, इसका सुनिए मन लगाकर और उसकी बातों का अनुसरण कीजिए कि दूसरों की उन्नति में प्रसन्न रहना है, दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होना है। इस तरह से बहुत सी बातें कहती हैं और भगवान के चरणों में प्रेम रखना है। तो मन लगाकर सुनिए, प्रसन्न रहिए, सरल स्वभाव सहज स्वभाव रखिए और अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।